Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 9th की हिंदी विषय की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक नंबर 30 है और इसकी डेट रहेगी 17 सितंबर 2021 यानी कि 17 सितंबर 2021. ठीक है, तो इसमें देखो आपको एक अपठित गद्यांश दिया है जिसको मैं अभी पढ़ूंगी और फिर उसी से रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको करने हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करना. ठीक है. समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है. इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता. यह हमेशा आगे की और सीधी दिशा में चलता है, ना कि पीछे की दिशा की ओर. इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है. समय से पहले कुछ भी नहीं और कुछ भी करने के लिए समय की आवश्यकता जरूर होती है. यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है. हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते. यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं. कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं. हालांकि यह सत्य तो है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है. यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि, खुशी प्रदान करता है. इस संसार में कोई किसी को समय से बढ़कर नहीं दे सकता कुछ भी. समय का केवल तभी उपयोग किया जा सकता है. कोई भी समय को खरीद या नहीं बेच सकता. कुछ लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं. वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या अन्य आलसी क्रियाओं को करने में करते हैं. इस समय वे दिन और वर्षों को व्यतीत करते हैं. वे कभी भी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, यदि यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का भी पश्चाताप नहीं होता है और कभी उसके लिए अफसोस महसूस नहीं करते हैं. अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत सा धन, उससे अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं जिसे वे कभी प्राप्त नहीं करते. तो ये तो आपका गद्यांश था. इसमें बेसिकली आपके समय को महत्व को बताया हुआ है कि समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आता और अगर एक बार आपने समय को बर्बाद कर दिया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा. प्लस अगर आप अभी से अपने समय को यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक से उपयोग नहीं करते, तो आपका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, वो ये बोलता है. ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, भूमि भी पर्यायवाची होता है, धरती भी, वसुंधरा भी. बस एक तुरंग है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि तुरंग का मतलब होता है घोड़ा. ठीक है. अगला प्रश्न है आपका, भविष्य का उचित विलोम शब्द लिखना है. तो विलोम का मतलब होता है उल्टा. तो भविष्य का उल्टा क्या होगा? भविष्य का उल्टा होगा भूतकाल, पिछला बीता हुआ समय. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, समय सदैव किस दिशा में चलता है? तो समय सदैव आगे की दिशा में चलता है, कभी पीछे की दिशा में नहीं चलता है, क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद समय दोबारा लौट के थोड़ी आता है. ठीक है. अगला प्रश्न है, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्यों? तो समय को नष्ट करना इस पृथ्वी की सबसे बुरी चीज मानी जाती है क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है. ठीक है. अगला प्रश्न है आपका, कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं? तो जब हम अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं तभी हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं. अगला प्रश्न है आपका, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? तो लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने, खाने व अन्य आलस भरी क्रियाओं को करके अपने जीवन को अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं. ठीक है. अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से धन कीमती है या समय? तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने विचार लिखने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो धन की बजाय समय अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संसार में समय लौटकर वापस कभी नहीं आता. एक बार को खोया हुआ धन वापस मिल जाएगा, लेकिन समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करता है. इसलिए समय कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. ठीक है. तो आपका एक बार को धन चला जाएगा और वापस भी मिल जाएगा, लेकिन जो समय चला गया है समय, क्या वो वापस मिल पाएगा? आप खुद बताओ, नहीं मिलेगा ना. इसलिए आपका धन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है. आगे आपको गतिविधि दी हुई है कि समय के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कहानी लिखिए. तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी कहानी लिख सकते हैं अपने विचार से. ठीक है.
बस आपकी ये वर्कशीट इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।